Katrina Kaif has recently announced her pregnancy on Instagram. While the whole world got super excited with the news, काफी लोगों ने लेट प्रेगनेंसीज को लेकर काफी सवाल उठाना भी शुरू कर दिया। इंटरनेट पे एक नई डिबेट शुरू हो गई, whether or not late pregnancy is actually safe. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिट तक। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लेट मदरहुड के बारे में कि लेट प्रेगनेंसी कितनी सेफ है, इज इट फॉर यू एज वेल, रिस्क क्या होते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जो लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऑल ऑफ दिस यू विल हियर फ्रॉम एक्सपर्ट, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इसमें आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। क्या रहता है 35 के बाद जो भी फर्टिलिटी के चांसेस होते हैं वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं एज के हिसाब से, और अगर उस टाइम पे प्रेगनेंसी हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि मदर को बीपी के कॉम्प्लिकेशन हो गया, शुगर बढ़ गया, या डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ गई। और तीसरा, बच्चे की कॉम्प्लिकेशन इसलिए बढ़ जाती है कि जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो इसलिए हम बोलते हैं 35 के बाद रिस्की हो जाए। बिल्कुल सेफ है 35 और 40 के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करें, आजकल सेफ है अगर आप बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखते हैं, अपने रेगुलर टेस्ट कराते रहते हैं, डॉक्टर की सलाह मानते हैं और प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में जाते हैं और सब चीज़ों को आप रूटीनली फॉलो करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज, बिल्कुल सेफ रहती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मदर के लिए रिस्क ये बढ़ जाते हैं लेट प्रेगनेंसी में कि एक तो एज आ गई है, तो उसके साथ साथ एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे कि बीपी का बढ़ना जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, शुगर का बढ़ना जिसमें हम बोलते हैं कि शुगर बढ़ गई, डायबिटीज़ होती है, और प्रेगनेंसी के अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे डिलीवरी के टाइम पे दिक्कतें, समस्याएं होना, तो सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रेट का चांसेस 35 के बाद हमारा इसलिए बढ़ जाता है। बेबी के लिए बेसिकली जो रिस्क बढ़ जाता है वो जेनेटिक रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कॉम्प्लिकेशन होना, डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा होना, इनका रिस्क बढ़ जाता है। ऑल्सो विद मदर्स अबव द एज ऑफ 35 बेबी की ग्रोथ में थोड़े से फैक्टर्स आ सकते हैं, बेबी कमज़ोर पैदा हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबीज, या पूरे 9 महीने पे ना होके पहले हो जाए जिसको हम बोलते हैं प्री टर्म बेबीज, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रिस्क बेबीज को रहता है। आजकल वुमेन कैरियर ओरिएंटेड और एजुकेशन लेट फिनिश कर रहे हैं और अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्टेबिलिटी ढूंढने के चक्कर में लेट मैरिजेस करते हैं। दूसरा, एक कॉन्फिडेंस वुमेन के अंदर ये भी है क्योंकि आजकल हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि IVF और एडवांस ट्रीटमेंट्स, तो उसमें भी पीपल यूजुअली प्लान लेट, तो इसलिए लेट प्रेगनेंसीज होने के चांसेस हो जाते हैं। टेस्ट जो हमें करने हैं बिफोर कंसीविंग, उसमें हमारे बेसिक हेल्थ चेकअप आ जाते हैं, जैसे जनरल अपना एक बीपी का चेक होना कि बीपी ठीक है, शुगर चेक होना, अपना हीमोग्लोबिन चेक होना, वेरियस ऑर्गन्स के चेक होने जैसे लिवर फंक्शन, बेसिक हेल्थ चेकअप जो होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, थायराइड चेक हो गया, बीपी चेक हो गया, और साथ ही साथ जेनेटिक स्क्रीनिंग भी हम करवा सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए। मैं तो ये कहूँगी हमेशा जब भी प्लान करना है, लेट भी करना है, तो एक प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग एक डॉक्टर से ले लेनी चाहिए ताकि वो आपको सही सलाह दे सके कि क्या आपने दवाइयाँ खानी, क्या स्टाइल अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है और क्या क्या टेस्ट कराने, तो वो सब टेस्ट आप जल्दी कराने चाहिए। बहुत सी वुमेन नेचुरली भी कंसीव कर जाती हैं 35। प्रॉब्लम ये है कि कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है, और अगर आपको परेशानी आ रही है कि 1 साल कांटेक्ट रखने के बाद भी आप ट्राई भी कर रहे हो, जब भी नहीं हो रहा बेबी, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आके मिलें ताकि वो आपको हेल्प कर सकें कि आप कहाँ पे क्या टेस्ट कराने हैं आपके और आपके पार्टनर के, और उसी हिसाब से आप कंसीव कर सकें। लेट प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रही हैं मदर्स, तो प्रिकॉशंस में बेसिकली आपका आ जाता है सप्लीमेंट्स में फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स आप लेना शुरू कर दीजिए जब भी आप प्लान करने का सोच रही हैं। दूसरा, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, योगा प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइजेस पे अपना ध्यान रखें और स्ट्रेस कम रखें। आजकल स्ट्रेस बहुत होता है, तो स्ट्रेस कम रखने का सबसे अच्छा आइडिया यही है कि आप मेडिटेशन और योगा अपनी एक नॉर्मल रूटीन में लेके आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब अवॉइड करना है। एंड डॉक्टर ने जो आपको सजेस्ट किया है, डॉक्टर का चेकअप जो है वो अपना रूटीनली फॉलो करना है। अपना जो भी टिप्स मैं आपको बताऊंगी वो आप ऑलरेडी जानते हैं, पर फिर भी अपना फॉलिक एसिड का जो सप्लीमेंट है वो लेना शुरू करें, अपनी डाइट पे ध्यान रखें, अपनी नींद पूरी करें, हैव अ प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप,
स्ट्रेस कम रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें और जैसे जैसे आपको डॉक्टर ने बताया है कि ये चेकअप्स होने हैं तो वो अपने रूटीनली कराएं, अपने डॉक्टर को फॉलोअप में हमेशा रखें, अपना वेट हमेशा चेक करते रहिए, अपना वेट बिल्कुल एक नियंत्रित रखना है, ये नहीं कि वो बढ़ता जा रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया, तो वेट पे भी पूरा ध्यान देना है। ओवरऑल मेरा यही मैसेज है कि लेट प्रेगनेंसी रिस्की ज़रूर है, बट अगर आप प्रॉपर अपना ध्यान रखते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, टेस्ट फॉलो रखते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहते हैं, तो ये सब गाइडेंस से हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप यू फाउंड ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट में जरूर बताइए एंड वी विल गेट बैक टू यू। टिल देन कीप वॉचिंग फिट तक।